हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। अब आपके पास टाइम कम बचा है, लगभग आपके यहाँ से 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें और टेस्ट लगाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये हमारी ऐप पर ऑफर चल रहे हैं, 90% तक की छूट है अभी। आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज हो गया या फिर करंट अफेयर्स वगैरह की पीडीएफ है, आप कुछ भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको कोड लगाना है महाशिवरात्रि। ठीक है, ये आपका 17 से 22 फरवरी तक लागू होगा। ये आपके सारी ये हमारी ऐप है रोल स्टडी की, आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है कि स्नातक पुरुष और मित्र के बीच में सबसे अच्छा संबंध कौन सा वाला जो आरेख है वो बताता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए, पुरुष जो होता है, पुरुष के अंदर आप बना दीजिए स्नातक, या स्नातक के अंदर पुरुष बना दीजिए। ठीक है, अब स्नातक के अंदर पुरुष आ गया आपके, और ये आपके मित्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी ऐसा कहाँ बन रहा है आपका, ऐसा कहीं बन रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे मित्र पुरुष जो है आपके मित्र ही हों, दुश्मनी भी होती है बहुत सारे लोगों के बीच में। तो ये मैंने आपको बना के बता दिया, सबसे बेस्ट डायग्राम इसका यही बनेगा। ठीक है, आपको बताना है इसका मिरर इमेज, ये आपका मिरर इमेज है, कैसे बनेगा। तो ऐसा तो कहीं फोटो दिख ही नहीं रहा है मुझे, ये वाला फोटो कहीं मिलता जुलता दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है। ये वाला भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, ये वाला भी नहीं बन रहा है। ऐसा तो कहीं फोटो ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो बचे ही आपका एक ही रहा है ऑप्शन नंबर डी, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चीजें देखना होती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा था जिसमें मिरर इमेज आपका बनते हुए दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है शायद, देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या है। 29 और 59, 37 और 75, 28 और 56, 26 और 53। तो यहाँ पे क्या बनाना है आपको, कौन सा, ये तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, तो कौन सा अलग है तो देखते हैं। देखिए, 29 दूना होता है आपका 58, कितना होता है 58 प्लस कर रखा है एक में, यानी 59। सब में चलना चाहिए अगर मेरा लॉजिक बैठता है तो। 37 इंटू 2 74, 37 दूना 74 प्लस एक होता है तो आपका 75 हो रहा है। ये भी सही है, यहाँ पे भी सही बैठ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। 28 इंटू 2 ये होता है आपका 56, 56 प्लस 1 होना था यानी 57 होना था। तो मुझे 57 नहीं दिख रहा है, वैसे तो ये गलत हो गया है। नीचे वाला भी चेक करते हैं। 26 दूना 52 होता है, प्लस एक का रखा है तो ये आपका हो गया 53। मतलब आपका कौन सा वाला अलग दिख रहा है, तो आपका जो सी वाला है ये अलग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो का गुणा करना है और एक को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या लॉजिक है और बताइए आप। पहले तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इनका नंबर याद होना चाहिए आपको। डी का नंबर होता है 4, 5 ऐसा कैसे ही, और पी का होता है 16, जी का होता है 7, 7 ऐसा कैसे ही, क्यू का होता है 17, जे का होता है 10, 9, आर का 18, एम का 13, और ये आपका 11 ऐसा, और 19। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर बताता हूँ। 4 और प्लस का 3 हुआ है यहाँ पे, 7 और प्लस 3 हुआ है, 10 और प्लस 3 हुआ है, तो यहाँ पे भी प्लस 3 कर देते हैं। तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 का क्या होता है आपका, पी होता है। 5, 7, 9, 11, तो ये तो 13 आ जाएगा बीच में, दो दो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 हुआ है, यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ है, यहाँ पे भी प्लस 2 हुआ है, तो यहाँ पे भी प्लस 2 हो जाएगा और 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। 20 का क्या होता है, टी का। कहाँ दिख रहा है इसका आंसर, P13 टी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिख रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है और कैसे करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, त्रिभुज गिनना है इसके अंदर, तो त्रिभुज एक एक करके गिनना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का कुछ बने तो वहां पर कितने त्रिभुज होते हैं, 3। कितने त्रिभुज होते हैं, 3। तो एक तो यहाँ पे बन रहा है ये वाला, देखिए कौन सा वाला, मैं पेन से बताता हूँ आपको, ये वाला। यहाँ पे 3 बन जाएंगे, ये होगा ए, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए आपके, 3। कितने बन गए, 3। इसके अंदर बन गए 3।
दिख गए होंगे आपको, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा 3 हो गए, 1 2 मैंने आपको बताया था इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 2 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला कौन सा वाला, ये वाला जो मैं एक जैसा बनाने की कोशिश करूंगा, अब ये वाला, ये वाला, ये आपका पूरा बड़ा वाला 4, पूरा बड़ा वाला 4, और ये आपका 5, ठीक है, ये अंदर वाला 5, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गए, 10 हो गए, 10 गिन लिया आपने यहाँ पे। अब मैं आपको और बताता हूँ कौन कौन से हल है। 10 तो ये मैंने आपको गिनवा दिए। अब पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। अब अपन कर लेते हैं रेड कलर, ठीक है। कौन सा वाला बच रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, ये तो रेड नहीं हुआ है कलर, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला देखिए आप, जहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ वो वाला गिनिए आपका। एक तो ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, एक तो ये वाला हो गया, ये हो गया 11 नंबर, ठीक है। और इसके अलावा एक और पेन से मैं आपको बताता हूँ, इसी रेट को चेंज करके हाईलाइटर से बता देता हूँ, चलो ठीक है। एक ये वाला हो जाएगा। अब कौन सा वाला गिना रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका 12 नंबर। कौन सा नंबर, 12, ये हो गया आपका 12 नंबर, 12, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको और गिना देता हूँ, एक और कौन सा है, रेड कलर से गिनवा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, एक ये वाला आपका बड़ा वाला देखिए, कौन सा वाला गिनवा रहा हूँ देखना आप, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया 13 नंबर। कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर, 13। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंदर 13 त्रिभुज हैं। आप चाहें तो एक बार और गिन सकते हैं, मैंने आपको सारे गिनवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैं आपका फिर से पेन ले लेता हूँ, ठीक है, लेजर हो गया है, पेन पेन ले लेते हैं, ठीक है। आपको बताना है इनमें कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है। तो धन और वित्त तो लगभग आपका सिनोनियम है, पर्याय है। नेक्स्ट आपका अकेला और समूह, ये आपका है विलोम, क्या है, विलोम। शेम और ओनर यानी शर्म और सम्मान, ये भी आपके क्या है, विलोम है। गुणवत्ता और हीनता, ये भी आपके क्या है, विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पर्याय हैं और बाकी सारे आपके विलोम है, ठीक है। आपने को बताना है इसका मिरर इमेज, DEFC का, DECF का, सॉरी DECF का मिरर इमेज बनाना है। तो अब एक बात देखिए, ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं सबसे पहले, और ऑप्शन नंबर 1 में शुरू हो रहा है F से, F के बाद आ रहा है D, तो F के बाद D अपने क्वेश्चन में नहीं है, तो F के बाद D कहाँ से आएगा, यानी गलत हो जाएगा पहला। सेकंड उठाते हैं, DE, यहाँ पे बन रहा है FCDE, यानी DECF बनना था, ठीक है, ये आपका बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं। और फिर आपको स्टार्ट हो रहा है आपका डी से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये तो ई से शुरू हो रहा है, ये तो गलत हो गया। ये भी आपका डी से शुरू होना था, लेकिन सी से शुरू हो रहा, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो बना सकते हैं, और बाकी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपको, मैंने इसमें आपको हर बार बोला है कि कथन को सर्वमान्य मानना है, कथन के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहला आपके क्वेश्चन पढ़िए आप, अगर मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं समारोह में शामिल होऊंगा, ठीक है, उसने ऐसा बोला है। मुझे निमंत्रण मिला है तो क्या होगा, शामिल भी होगा, यानी एक के साथ कौन जाएगा, शामिल होने वाला कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। एक के साथ कौन जा रहा है, सी जा रहा है। मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो वो शामिल भी नहीं होगा, यानी बी के साथ कौन जाएगा, डी जाएगा। इस टाइप के सवाल मैंने आपको बहुत सारा करा दिया। तो कौन सा वाला सही बैठ रहा है आपका, ए सी और बी डी, तो ए सी है इसके अंदर, बी डी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 30 से 40 करवा दिए होंगे अभी तक, तो आप देख सकते हैं कि आपको आ गए होंगे अब तो, ठीक है। एक एक सेट में 3 क्वेश्चन है इस टाइप के, बहुत सारी बार। फिल्म या तो विवादास्पद है या फिर क्या है, प्रचारित है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज होगी, दोनों नहीं होगी। अगर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर फिल्म विवादास्पद है तो कौन सी नहीं हो सकती, प्रचारित नहीं हो सकती, तो प्रचारित नहीं हो सकती कौन सा ऑप्शन में है, डी में, यानी ए के साथ कौन जा रहा है, डी जा रहा है। अगर फिल्म विवादास्पद नहीं है तो क्या होगी, प्रचारित होगी, यानी बी के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपका, तो ए के साथ डी मिल रहा है, ये देखिए ए के साथ डी मिल रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन है, सीता अशोक के पिता की पुत्री है। सीता जो है, बता देता हूं मैं आपको, सीता फीमेल है, अशोक के पिता
कौन है? अशोक के पिता की पुत्री। अशोक, ये अशोक है के पिता की पुत्री, यानी ये आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। ठीक है, अशोक के पिता की पुत्री है, ये यहीं से संबंधित है। ठीक है, अशोक की माता लक्ष्मी है, अशोक की जो माता है वो लक्ष्मी है, यानी इनकी जो पत्नी है वो कौन है? लक्ष्मी है। यहाँ बना देता हूँ, ये कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी माइनस लगा दिया क्योंकि ये आपका जो फीमेल है। और क्या बोला है? जो सीता की जो सीता के पिता की पत्नी भी है, तो यानी ये सीता के पिता की पत्नी हो ही जाएगी साथ में, क्योंकि इसकी माता होगी। तो लक्ष्मी अशोक की बहन से किस प्रकार संबंधित है? ये अशोक की बहन कौन है? सीता। वो लक्ष्मी कैसे संबंधित है? तो माता है इनकी। कैसे है? ऑप्शन नंबर सी, ये इनकी माता हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ घुमा फिरा के आपको वही इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी के बारे में सब कुछ। ठीक है, आपको सिर्फ उलझाया गया था। नेक्स्ट है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये मैंने लड़का बना दिया, बना देता हूँ मैं आपको, पन्नू नाम का। ठीक है, ये हंसते हुए बाल वाला, ठीक है, ये पन्नू नाम का लड़का है। इसकी ओर इशारा करते हुए प्रकाश ने कहा, ये प्रकाश है, ये प्रकाश बना देते अपन, ये प्रकाश, प्रकाश, ये वाला प्रकाश हो गया। ठीक है, ये प्रकाश हो गया। ठीक है, प्रकाश कह रहा है कि वह मेरे एकलौते बेटे, इसका एकलौता बेटा, कौन? इसका एकलौता बेटे का बेटा है, बेटे का बेटा है। ठीक है, एकलौते बेटे का बेटा है, यानी इससे कैसे संबंधित हो गया? ये इसका, ये कैसे संबंधित हो गया? तो ये आपका हो जाएगा, इसका पोता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोता हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश से कैसे संबंधित है? लड़का, तो पोता है इसका। समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका फिर से एक और है, एक दुकानदार ने दुकान पर आने वाले लड़के को कर्मचारियों से मिलवाया। ठीक है, किससे मिलवाया? कर्मचारियों से मिलवाया। भाइयों और बहनों, मेरा कोई नहीं है, मतलब उसका कोई भी नहीं है, मतलब मेरा कोई नहीं है, इसका कहने का सेंस ये है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, जैसे ये आदमी है, कैसे बताता हूँ, ये आपका चोमू है, चोमू बना था इसका नाम, ये चोमू है। इसे बोल रहा है कि भाइयों और बहनों, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, ये चोमू हो गया आपका। वह मेरे जो बेटे, कौन जिसकी ओर बता रहा है? वह मेरे पिता के बेटे, इसके पिताजी कौन है? के बेटे, यानी खुद इसका कोई भाई बहन नहीं है, का बेटा है, का बेटा, यानी इसका भी क्या होगा? ये बेटा होगा। ऑप्शन नंबर डी है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, ये एक आदमी है, अपने कर्मचारी से बोल रहा है किसी को मिलवाते हुए, यानी वो बोल रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अगर इसका कोई भाई बहन होता तो ये हो सकता था कि इसके भाई का लड़का होता, बहन की लड़का होता, लेकिन इसका भाई और कोई बहन नहीं है, यानी इसी के लड़की की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको लॉजिक वाला क्वेश्चन है। फिर से नंबर याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको पहले ही बताया। एज का नंबर होता है 8, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, एस का होता है 19 और ई का होता है 5, जे का होता है 10, यू का 17, टी का 20, यू का 21 और जे का 7। ये सारे नंबर मैंने लिख लिए इन दोनों के। देखते हैं क्या रिलेशन बैठ रहा है। पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। यहाँ से +2 हो रहा है, यहाँ से भी +2 हो रहा है, यहाँ से भी +2 हो रहा है, यहाँ से भी +2 हो रहा है और यहाँ से भी +2 हो रहा है। तो सिस्टर का कोड बताना है आपको। तो सिस्टर में क्या होता है? 19, 9, 19, टी का 20, ई का 5 और आर का 18। 19 और 2 कितने होते हैं? 21। 9 और 2 कितना होता है? 11। 2 जोड़ना है, 21, 22, 7 और 18 का 20। ठीक है, ये आपको बताना। अब ये काय के कोड है? 21 का होता है यू का, 11 का होता है के का, 21 का होता है यू का, 22 का होता है वी का, जी का 7 और 20 टी का। देख लीजिए ऐसा कहाँ मिल रहा है? यू के यू वी जी टी, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें आपको एक जैसी संख्या बतानी है, मतलब 3 एक जैसी है और एक अलग है। तो कौन सी अलग है? 333, 217, 28 और 64। तो 333 कैसे बनता है? 37 × 9 से बनता है। कैसे बनता है? 37 × 9 से। ठीक है, 217 कैसे बनता है? 31 × 7 से बनता है, याद रखिएगा। 7 × 4 से बनता है ये, और ये आपका 8 × 64 होता है। देखते इसमें अलग क्या जा रहा है, तो यहाँ से कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, यहाँ से कोई आपका लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको पूरा गायब कर देता हूँ। फिर से और देखते हैं और क्या लॉजिक मिल सकता है। और लॉजिक, ये तो सम संख्याएं हो गई, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अब संख्याओं को सम करके देखते हैं, तो ये हो रहा है 3 × 9,
यानी पहली संख्याओं का योग आ रहा है 9। दूसरे का देखते हैं, 9 और 2 7 और 1 10। तीसरे का कितना आ रहा है, 8 और 2 10। तीसरे का भी 6 और 4 10। यानी आपका योग वाला है कि 3 अंकों का योग आपका, मतलब 3 संख्याओं का योग 10 आ रहा है और 1 का 9 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर अलग हो जाएगा। और भी कोई लॉजिक हो सकता है इसमें, तो वो वाली बात नहीं है। अगर आपको और भी कोई लॉजिक नजर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें और भी कोई लॉजिक बैठ रहा है। ठीक है, ये जो लॉजिक आपका एग्जाम में बैठ जाए वो सही होता है। बाकी एग्जामिनर का क्या लॉजिक है वो तो बाद में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9 से 18 का क्या संबंध है, तो 9 दूना 18 होते हैं। देख लेते हैं, 9 दूना 18 होते हैं, चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 6 आपका 78 होता है, 13 78। लेकिन साथ में काय का भी गुणा कर लें तो 34 नहीं आता, यानी गुणे वाला लॉजिक गलत हो गया। 11 में 56 का गुणा करते हैं तो भी 11 में 56 नहीं आ सकता। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, ये वाला गलत हो गया। फिर देखते हैं दूसरा कुछ लॉजिक। ये दिख रहा है मुझे 8 और 1 9, यानी यहाँ लिख रखा है इन दोनों का सम 9 हो गया। 7 और 8 कितना होता है आपका, 7 और 8 15 होता है। यहाँ पे भी अभी तक तो नहीं बैठा है। 3 और 4 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि 7 और 8 15 होता है लेकिन इसने 13 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है एक घन की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, आपको A4 की विपरीत बताना है। तो मैंने आपको हमेशा से बताया कि आपको एक कॉमन टर्म ढूंढना है दोनों में। तो कॉमन टर्म में क्या है, B2 है। क्या है, B2। यहाँ पे B2 है। B2 के बाद से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे B2 लिखा मैंने, B2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, इस वाले में B2 के बाद आ रहा है इस साइड चलने पे A3 आ रहा है। क्या आ रहा है, A3। फिर आया है A4। मैंने यहाँ पे B2 लिखा वापस से। B2 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आपका 5 आ रहा है। और फिर क्या आ रहा है आपका B8 आ रहा है, B8 आ रहा है। तो आपको बताना है A4 की विपरीत कौन आएगा। तो ये इसकी विपरीत आ जाएगा और ये इसकी विपरीत आ जाएगा। यानी A4 के विपरीत कौन आ रहा है, B8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें बताना है कि कौन सा पद गलत है और क्यों गलत है, थोड़ा लॉजिक के साथ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़े बड़े में, 40 41 ताकि आपको अच्छे समझा पाऊँ, 42 49 56 65 और 76। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले उल्टा, यहाँ पे +11 का अंतर है, यहाँ पे आपका 9 का अंतर है, +9। यहाँ आपके 7 का अंतर है, यहाँ आपका कितने का अंतर हो रहा है, 8 का अंतर हो रहा है। सॉरी 8 का नहीं हो रहा है, आपका 7 का ही अंतर हो रहा है यहाँ पे भी, +7। ठीक है, यहाँ पे आपका +1 का और यहाँ पे आपका +1 का। देखते हैं क्या लॉजिक बैठ सकता है। +1 +7 7, ये तो +9 9, यहाँ पे ये हो सकता था +9 9 हो जाए, ये भी हो सकता है। देखिए +1 हो रहा है, +7 7 हो सकता है, +9 9 हो सकता है, पर और भी कुछ हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तो ये वाला गलत है और या फिर ये वाला गलत है। यहाँ पे 2 तरीके से बैठा सकता हूँ मैं आपको लॉजिक। देखिए अगर मैं 76 की जगह आपका 65 में 9 जोड़ दूँ तो आपका एक लॉजिक यहाँ पे बैठ सकता है। क्या, 65 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 74, एक ही 74 आ सकता है यहाँ पे, पहला। दूसरा मैं आपको बैठा के बताता हूँ कि दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है। पहला तो ये हो गया आपका, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपके 2 आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक और बैठ सकता है। कैसे, मैं 40 और 41 तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसको कर दूं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपन, देखते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 जोड़ूं तो क्या आ जाएगा, 3 जोड़ूं, पहले तो 3 जोड़ के देख लेते हैं। 41 और 3 हो जाएगा आपका 44, 44 और 5, हाँ ये हो सकता है। देखिए 41 में यहाँ पे +3 करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, +3 करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 41 और 3 44। ठीक है, 44 और कितना आ जाएगा यहाँ पे +5, ये वाला जो जाएगा ये कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा, +5, 44 और 5 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 7, बाकी तो चल ही रहा है। यानी एक लॉजिक ये हो सकता है, 1 +3 +5 +7 +9 और +11। ठीक है, इसमें 2 लॉजिक बैठ सकते हैं। यानी एक 44 भी आपका ऑप्शन हो सकता है, यानी 42 की जगह 44 आ जाए, या 76 की जगह 74 आ जाए। तो दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं अभी मान रहा हूँ कि एग्जामिनर ने जो आंसर सही माना है वो ये वाला माना है। ठीक है, यानी 42 जो है वो गलत है इसमें। बाकी मैंने आपको दोनों ही लॉजिक बता दिए कि 2 लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर,
और दोनों ही लॉजिक मैंने आपने काउंट करके बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें आपको संख्या बदलनी है तो कौन सा आंसर आएगा, आपको कौन सा आंसर सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये बताना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14 12 भागित 4 माइनस 28 प्लस 3 इज इक्वल 73। ठीक है, प्लस इज इक्वल 73। सबसे पहले चेंज कर लेते हैं 28 और 12 को, सारे ऑप्शन उठा के देखने पड़ेंगे। 28 और 12 को चेंज करके देख लेते हैं। अगर मैं 14 इंटू कर लेता हूँ 28 भागित 4 माइनस 12 प्लस 3। ठीक है, देख लेते हैं काट के। 4 7 28, 14 7 98 98 माइनस 12 प्लस 3, और यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा तो 6 आ जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 86 प्लस 3। नहीं है, ये तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा चेंज करके देखते हैं। इसको बिगाड़ देता हूँ मैं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ओनली। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड बदलना है, 14 को 28 से बदलना है, तो यानी 14 की जगह 28 लग गया मैंने, और यहाँ पे 12 भागित 4, और यहाँ पे हो गया आपका 14 प्लस 3। देखते हैं, ये हो गया आपका 4 तरी 12, 28 दिया कितने होते हैं 84, 28 दिया 84 माइनस 14 प्लस 3। देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 70 प्लस 3 73, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर आ रहा है। इसमें इस टाइप के सवालों में आपको सब कुछ चेक करना ही पड़ता है, सारे ऑप्शन उठा के देखना पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़िए आप, दिया हुआ है आपको गलत श्रृंखला बताना है कि श्रृंखला में गलत कौन सा है। देखते हैं क्या गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, फिर दे दिया 8, फिर 9, फिर 10, फिर 13, फिर 14। तो क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए यहाँ पे तो लगातार 1 2 3 4 5, फिर 8 9 10, फिर 13 14। तो मुझे यहाँ पे एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि लॉजिक हो सकता है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई लॉजिक मिलता है तो। देखिए यहाँ पे 3 संख्या लगातार है, फिर यहाँ पे 2 संख्या लगातार है, तो यहाँ पे आपको 3 संख्याएं, यहाँ पे 4 संख्याएं लगातार होनी थी, तो 5 नहीं आता। ठीक है, 5 नहीं आता, ये एक लॉजिक हो सकता था। तो मेरे अकॉर्डिंग 5 नहीं आता, तो ये वाला पद गलत हो जाता। बाकी आप और भी कोई संख्या और भी कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि ये भी एक लॉजिक हो सकता था। तो मेरे हिसाब से 5 गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 लगातार चल रही है, यहाँ पे 3 लगातार चल रही है, यहाँ पे 2 लगातार चल रही है, तो इसके बाद 1 लगातार चलती, 4 नहीं, यहाँ पे 5 नहीं आता, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और आपके दिमाग में और भी कोई लॉजिक बैठ रहा है इसका तो भी बता सकते हैं आप। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है, एक पांसे की 3 स्थितियां दी गई है, ये वाली दी हुई है आपके सामने, कौन सा क्यू के विपरीत आएगा ये बताना है आपको। तो मैंने अभी हाल बताया आपको कि कोई भी टर्म आपको कॉमन ढूंढना है। तो ये आप एस दिख रहा है मुझे, अब एस से इस साइड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एस के बाद क्या आ रहा है आपका, एस के बाद आ रहा है क्यू, क्यू के बाद आ रहा है यू, यहाँ पे एस के बाद क्या आ रहा है टी, टी, और यहाँ पे क्या आ रहा है आर आ रहा है, यानी इधर से लिखना स्टार्ट करा मैंने, फिर ये आया, फिर ये आया। तो क्यू के विपरीत हो गया आपका टी और यू के विपरीत हो गया आर। तो आप बता दीजिए किसके विपरीत पूछा है इसने, क्यू के विपरीत कौन आएगा, तो टी आएगा। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये भी सीरीज है आपका, देखिए आप क्या है इसमें सुधार हो सकता है, कुछ है या नहीं है। ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ ये वापस यहाँ से। ये है 2 O N M, फिर यहाँ पे 3 Q P P है ये, और O। ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 है S R Q। अब आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। देखिए 5 के बाद क्या है, यहाँ पे चल रहा है 2 और 3 और 5, यानी यहाँ पे प्लस 1 हुआ है, या ये बोल सकते हैं ये सारे प्राइम नंबर है, 2 3 5 7, इसके बाद 7 आना चाहिए, एक प्राइम नंबर आएगा 7। ठीक है, 7 आना चाहिए, 7 सब में दिया हुआ है प्राइम नंबर, ये तो खत्म हो गया। देखिए ये जहाँ जब ये M N और O जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये लिखना यहीं से स्टार्ट करा वापस इसने। ठीक है, ये जो टर्म आपकी खत्म हो रही है यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, तो ये वाली टर्म कहाँ से खत्म हो रही है, एस से लिखना स्टार्ट करूंगा मैं। एस के बाद इसने लिख दिया कंटिन्यू, लिख दिया। ओ के बाद क्या लिख दिया, O P Q
क्यू आना था यहाँ पे, ये पी है, ठीक है, पी है ना, हाँ पी है, और पी क्यू, यानी कंटिन्यू लिखना है यहाँ से, इसके बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है मुझे, S7UTS, तो यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मुझे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या लॉजिक है इसके अंदर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये 2, 3, 5 और 7, तो ये तो आपको प्राइम नंबर, क्या हो गया, प्राइम नंबर। जैसे ये मैंने यहाँ देखा कि MNO ये कंटिन्यू लिखे हुए हैं इस साइड से, ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, O पे, तो अगला वाला जो खत्म होगा वो आपका कहाँ से होगा, O से स्टार्ट होगा। तो मैंने O से वापस लिखना स्टार्ट करा और OPQ लिख दिया। फिर ये खत्म हो रहा है Q पे, तो Q से लिखना स्टार्ट करा है, Q से वापस लिख दिया QRS। ये खत्म कहाँ पे हो रहा था, S पे, मैंने S से लिखना स्टार्ट करा, STU। ऑप्शन नंबर सी ऐसा आपको मिल गया ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। 20 क्वेश्चन मैंने आपके सेट के अंदर डाले थे, आई होप समझ में आ गया होगा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या है। ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, यहाँ पे आपका 7 हो गया, 10, 11, 13, 14, 17 और 18 का होता है, आर का होता है 18 और टी का होता है 20। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। 4 के साथ क्या जोड़ूँ, तो 3 जोड़ दूँ, 7 के साथ क्या जोड़ूँ, तो 4 जोड़ दूँ, फिर 3 जोड़ दूँ, 14 और 4 18, मतलब एक बार 3 जोड़ रहे हैं, एक बार 4 जोड़ रहे हैं, एक बार 3 जोड़ रहे हैं, एक बार 4 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे अपन, 3 जोड़ेंगे, 18 और 3 कितना होता है, 21, 21 का एक नंबर होता है यू का। यहाँ पे देखते हैं, +4 +3, फिर से +4, फिर से +3, तो अब क्या जोड़ेंगे, हमें +4 जोड़ेंगे, तो 20 और 4 24, 24 का क्या होता है, x का, UX। ऑप्शन नंबर डी आपको मिल गया। मतलब एक बार आपके साथ 3 जोड़ा, यहाँ से 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, +3 +4 +3 +4, ठीक है, इस टाइप से जोड़ा है। यहाँ से आपका +4, फिर यहाँ से आपका +3, फिर आपका यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे +3, ठीक है, इस टाइप से जोड़ रखा है, और फिर आगे आपका +4 जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। 19, 25, 45, 87 और 159, कितने का अंतर है पहले देख लेते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, 19, 25, 45, 87 और यहाँ पे 159। देखते हैं, सबसे पहले अंतर कर लेते हैं। 9 और 6 का अंतर है। दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा ताकि समझ में आए अच्छे से, ठीक है। 45 और 20 के बीच, 45 और 25 के बीच में 20 का अंतर है। यहाँ पे आपका देखते हैं 2 और यहाँ पे आपका 4, 42 का अंतर है प्लस का। यहाँ से देखते हैं 7 और 2 9, 8 और 7 15, यानी 72 का अंतर है। मुझे यहाँ पे कोई लॉजिक नजर आ नहीं रहा है, और देखते हैं फर्दर डिफरेंस लेके देख लेते हैं। जब भी आपको इस टाइप की सीरीज दिखे तो आप फर्दर डिफरेंस लेके देख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है 12 का, सॉरी यहाँ पे 20 में कितना जोड़ा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ से देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 और 2 22। यहाँ पे देखते हैं 0 और आपका 3। मुझे यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस वापस दिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है मुझे, 14 + 8 करेंगे तो 22 हो जाएंगे, 22 + 8 करेंगे तो 30 हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आपका जुड़ेगा 30 और +8 करेंगे यानी 38। अब 72 में 38 जोड़ेंगे और अगली संख्या लिखेंगे। 38 में 72 जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है आपका, 72 और 38 हो रहा है आपका 8 और 2 10, 7 3 10 और 11, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में 110, ठीक है, प्लस में 110। अब 159 में 110 जोड़ें, 159 में 110 जोड़ दें, कितना आ रहा है, 9 6 और 2 269। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपकी जो लास्ट वाली संख्या आएगी ये आएगी 269। आई होप समझ में आ गया होगा क्या किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस 8 8 करते गए, यहाँ पे 38 हो गया, यहाँ पे आपका 110 हो गया। यानी आपको 3 बार डिफरेंस निकाल के इस सवाल को करना था। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है एग्जाम में। शायद लास्ट क्वेश्चन था, हाँ। अब आपके लिए थोड़ा सा ऑफर है, तो आप देख लीजिए। पटवारी की हमारी टेस्ट सीरीज है, लॉन्च हो चुकी है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा इस पे। आबकारी आरक्षक की भी आपको टेस्ट लगाना चाहिए। आखिरी समय में आपको टेस्ट ही एक ऐसी चीज होती है जो आपका टाइम कवर करती है एग्जाम में। और जेल पहरे की भी अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, 251 रुपये में मिल जाएगी। और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो 90% तक ऑफ आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे
एमपी के जो टेस्ट करंट अफेयर्स वगैरह हैं ये भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ई बुक PDF मिल जाएगी आपको, और इन सब पे भी 90% ऑफ है अभी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।